रात को बहुत तेज बारिश होने लगती है और सुनिए जी, इतनी तेज बारिश हो रही है, कहीं मूर्तियां बारिश के कारण पिघल गई तो? अरे वो मूर्तियां इस दिव्य अंगूठी से बनी हुई है, इसलिए चिंता मुक्त होकर सो जाओ। कुछ नहीं होगा मूर्तियों को। सो जाओ। सुरेश चिंता छोड़कर सो जाता है। अगले दिन जब वो आंगन में आकर देखता है, वो सभी मूर्तियां बारिश में भीगकर पिघल चुकी होती हैं और फिर से मिट्टी बन जाती है। ये देखकर सुरेश सर पर हाथ मारकर बैठ जाता है। फिर वो उस मिट्टी से मूर्ति बनाने लगता है। जो रमेश एक भी मूर्ति महीनों से ढंग से नहीं बना पा रहा था, वो एक सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार करता है। वो मूर्ति इतनी सुंदर बनती है कि रमेश भी एक क्षण के लिए मोहित हो जाता है। ऐसे ही रमेश कुछ मूर्तियां बनाता है और बैलगाड़ी पर लाद कर गांव के बाजार में बेचने लेने आता है। उसकी मूर्तियां देखकर सभी को बहुत पसंद आती हैं और हाथों हाथ रमेश की बनाई हुई मूर्तियां बिक जाती हैं। ये देखकर सुरेश आश्चर्य में पड़ जाता है। अरे ये रमेश कब से इतनी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा? पिछले कुछ दिनों तक तो इसे पत्थर भी तोड़ना नहीं आता था ठीक से। मानिकपुर में रहने वाला मूर्तिकार जयराम अब बूढ़ा हो गया था। उसके दो बेटे थे, रमेश और सुरेश। सुरेश बड़ा था और रमेश छोटा। सुरेश जयराम के साथ मूर्ति बनाने में उसकी सहायता करता था। वहीं रमेश सिर्फ पत्थर जोड़ने के लिए जाता था। सुरेश का विवाह हो चुका था और उसकी पत्नी शीला उन सब के साथ रहती थी। जयराम, सुरेश और रमेश मूर्तियां बाजार में बेचकर धन कमाते थे। जयराम की बनी मूर्तियों को बहुत मांग होती थी। एक दिन बेटा रमेश, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अब मूर्तियां बनाना नहीं हो रहा है। सुरेश मेरी सहायता करते करते अब खुद भी मूर्तियां बनाना सीख गया है, पर तुम अभी तक मूर्तियां नहीं बना पा रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाना जल्दी सीख लो। हम मूर्तिकारों का धन कमाने का यही एक विकल्प है। यदि तुम्हारी मूर्तियां अच्छी नहीं बनेगी तो उसे अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा। इसलिए तू जल्दी मूर्तियां बनाना सीख लो। हाँ हाँ पिताजी, सीख लूंगा। अभी इतनी जल्दी क्या है? आप और भैया इतनी अच्छी मूर्ति बनाते हैं, मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ ना, सीख जाऊंगा बाद में। जयराम कुछ नहीं कहता है और अपना काम करने लगता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। अब सुरेश भी जयराम की तरह अच्छी मूर्तियां बनाने लग जाता है। जयराम बुढ़ापे के कारण अब मूर्तियां बनाने का काम छोड़ देता है। अब पूरी जिम्मेदारी अकेले सुरेश पर आ जाती है। सुरेश रमेश को कहता है कि वो भी मूर्तियां बनाए, पर रमेश बहुत प्रयासों के बाद भी मूर्ति नहीं बना पा रहा था। अरे रमेश, क्या कर रहे हो? पत्थर पर हथौड़ी के इतने घाव मत डालो कि पत्थर ही टूट जाए। पता नहीं तुम कब मूर्ति बनाना सीखोगे। सीख तो रहा हूँ ना भैया, पर पता नहीं मुझसे मूर्ति बनती ही क्यों नहीं है। आप और पिताजी तो कितनी अच्छी मूर्ति बनाते हो, मुझसे ये मूर्ति क्यों नहीं बनती, ईश्वर ही जाने। तुम जब ध्यान से सीखोगे तभी सीख पाओगे। सुरेश रमेश को मूर्ति बनाना सिखाने लगता है, पर रमेश से मूर्ति बनने का काम नहीं ले रही थी। कुछ दिनों के बाद बुढ़ापे के कारण जयराम की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के कुछ दिनों के बाद सुरेश फिर से मूर्ति बनाने का काम शुरू करता है। वो रमेश को भी कहता है, पर रमेश मूर्ति नहीं बना पाता है। एक दिन सुरेश को मूर्तियां बनाने का बहुत बड़ा काम मिलता है। आपको इतना बड़ा काम मिला है, पर क्या आप अकेले इतनी सारी मूर्तियां बना पाएंगे? मैं भी वही विचार कर रहा हूँ। रमेश तो अभी तक एक भी मूर्ति नहीं बना पा रहा है। पता नहीं वो कब मूर्ति बनाना सीखेगा। मुझे नहीं लगता कि वो कभी मूर्ति बनाना सीखेगा। पिताजी ने भी उसे कितनी बार मूर्ति बनाने का प्रयास करने को कहा, पर वो उनकी बात कभी मानता ही नहीं था। यदि उसने पिताजी की बात समय पर ही मान ली होती, तो वो भी आज मूर्ति बनाना सीख लेता। हम्म, चलो अब तुम एक काम कर लो अपना। मुझे तो सारी मूर्तियां बनाकर देनी ही है, तभी तभी तो अच्छा धन प्राप्त होगा। सुरेश मूर्तियां बनाने का काम करने लगता है।
कुछ दिनों के बाद सुरेश अच्छी अच्छी मूर्तियां बना लेता है। जिस ग्राहक ने उसे मूर्तियां बनाने को कहा था, वो सुरेश को बहुत सारा धन देकर मूर्तियां लेकर चला जाता है। ऐसे ही एक दिन रमेश घर के बाहर बैठकर मूर्ति बनाने का प्रयास कर रहा था। जब भी वो पत्थर को चीनी हथौड़ी से मारता था, वो पत्थर टूट जाता था। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो मूर्ति बनाने के लिए क्या करे। तभी सुरेश वहां आता है। रमेश, कब तक ऐसे पत्थर तोड़ते रहोगे? देखो ना भैया, कब से मूर्ति बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, पर मूर्ति बन ही नहीं रही है। रमेश, मुझे नहीं लगता कि तुमसे मूर्तियां बनेंगी। कितने महीने से तुम एक ही मूर्ति बना रहे हो। पिताजी ने तुम्हें जब कहा था तब तब तुम उनकी बात मान लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं अकेले ही घर का सारा भार उठा रहा हूँ। इस बार इतनी सारी मूर्तियां मैंने अकेले बनाई है। तुम्हारी तुम्हारी मुझे जरा भी सहायता नहीं हुई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं घर का बड़ा हूँ, इसलिए इस घर में रहूंगा। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा भैया? वो तुम देखो, पर जब तक अच्छी मूर्तियां बनाना नहीं सीख लेते तब तक मेरे घर में मत रहना। सुरेश की इस बात से रमेश के मन को बहुत ठेस पहुंचती है। वो घर छोड़कर दूर जाने के लिए निकलता है। वो गांव से दूर जाने लगता है। तभी उसे गांव में रहने वाली सीमा मौसी मिलती है। मौसी, भैया ने मुझे घर से निकाल दिया है। उसने कहा कि जब मैं मूर्तियां बनाना नहीं सीख लेता तब तक मैं घर में पैर नहीं रख सकता। ये दिन कभी ना कभी आने ही वाला था। जयराम भैया चाहता था कि तुम अच्छी मूर्तियां बनाना सीख लो, पर उस समय तुमने उसकी बात नहीं मानी। हाँ मौसी, पर मुझे क्या पता था कि मेरी मूर्तियां बनाना सीखने से पहले ही पिताजी का स्वर्गवास हो जाएगा। पर अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? जहाँ तुम्हारा भाग्य लेकर जाए वहां जाओ। अब तुम कर भी क्या सकते हो। रमेश आगे जाने लगता है। जाते जाते वो एक वन में पहुंच जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि अब वो कहाँ जाए। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु पड़े हुए दिखाई देते हैं। वो साधु के पास जाता है। साधु बहुत कमजोर हो गए थे और पानी पानी ऐसा कह रहे थे। पानी, पानी। साधु की अवस्था देखकर रमेश को बहुत दुख होता है। वो भागकर पानी की तलाश करने लगता है। उसे वन में एक तालाब दिखाई देता है। साधु के पास एक कमंडलू पड़ा हुआ था, जिसे रमेश साथ लेकर आया था। रमेश वो कमंडलू भरकर पानी लेता है और साधु के पास आता है। रमेश साधु को पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद साधु को अच्छा लगने लगता है। अब साधु रमेश का आधार लेकर खड़े हो जाते हैं और तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। आज यदि तुम समय पर नहीं आते तो पता नहीं मैं कब तक यहाँ ऐसे पड़ा रहता। बाबा, आपको क्या हुआ है? आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना? पुत्र, मैं एक अनुष्ठान कर रहा था। पिछले 1 महीने से मैं उपवास कर रहा हूँ। जब तक मेरा अनुष्ठान चल रहा था तब तक मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा था, पर आज अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद मुझे कमजोरी आ गई थी। तालाब पर जाकर पानी पीने की शक्ति भी मेरे शरीर में नहीं थी। चलिए बाबा, मैं आपको आपके आश्रम छोड़ाता हूँ। उस वन में ही साधु बाबा का आश्रम था। रमेश साधु बाबा को उनके आश्रम तक ले आता है। साधु बाबा बैठते हैं, पर अभी भी उनमें इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो अपना ध्यान रख सके। रमेश विचार करता है कि उसे कुछ दिनों तक साधु बाबा के साथ रहना चाहिए। रमेश साधु बाबा को आश्रम में लेटने को कहता है और आश्रम की सफाई करता है। पास के पेड़ों से फल तोड़कर लाता है और साफ पानी भी लेकर आता है। साधु बाबा भी कुछ देर आराम करते हैं और अब उन्हें अच्छा लगने लगता है। रमेश साधु बाबा को फल काट कर देता है। साधु बाबा, ये लीजिए, ये फल खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। पुत्र, तुम्हारा धन्यवाद। तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। नहीं साधु बाबा, आपकी सेवा करना तो मेरा परम भाग्य है।
वैसे भी मेरे जीवन में इतना दुख है, वो कदाचित आपके साथ रहकर ही कम होगा। ऐसा क्या हुआ पुत्र? कुछ नहीं साधु बाबा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप ये फल खा लीजिए। साधु बाबा फल खाने लगते हैं। अगले कुछ दिन रमेश साधु बाबा की खूब सेवा करता है। उसकी सेवा से साधु बाबा उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और एक दिन पुत्र रमेश, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? धन, प्रतिष्ठा, सुंदरता, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मेरे पास उतनी सिद्धि आ गई है। बाबा, मुझे ना ही धन चाहिए और ना ही प्रतिष्ठा। मैं एक मूर्तिकार का बेटा हूँ। मेरे पिताजी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते थे, पर मैं अच्छी मूर्तियां नहीं बना पाता हूँ। मेरा भाई भी बहुत अच्छी मूर्ति बनाता है, पर मुझसे एक भी मूर्ति नहीं बनती। जब भी पत्थर से मूर्ति बनाने जाता हूँ, पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी अच्छी मूर्तियां बनाऊं जिसे देखकर सब उस पर मोहित हो जाए। फिर रमेश साधु बाबा को जो कुछ भी घटित हुआ था वो सब बता देता है। साधु बाबा उसकी बात शांति से सुन लेते हैं। फिर साधु बाबा अपनी शक्ति से एक अंगूठी प्रकट करते हैं। ये लो, तुम्हारी समस्या का ये अंगूठी उपाय है। तुम ये अंगूठी पहनकर इस वन के पास जो नदी है उसके तल में जाकर मिट्टी खोदकर उससे मूर्ति बनाओ। वो मूर्ति ऐसी बनेगी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाएगा। मिट्टी की मूर्ति बाबा, पर वो तो पानी से पिघल सकती है। नहीं, इस दिव्य अंगूठी पहनकर बनाई हुई मूर्ति कभी नहीं पिघलेगी। ये मूर्ति पत्थर की मूर्ति से भी ज्यादा मजबूत बनेगी। परंतु स्मरण रहे, नदी में मगासुर नाम का एक असुर रहता है, जिसका वाहन एक मगरमच्छ है। यदि तुम बिना अंगूठी पहने नदी में गए तो वो मगरमच्छ तुम्हें पकड़कर मगासुर के पास ले जाएगा और मगासुर तुम्हें खा लेगा। साधु बाबा रमेश को वो दिव्य अंगूठी दे देते हैं और रमेश वो अंगूठी लेकर अपने गांव के पास वापस आता है। वो उस नदी के पास झोपड़ा बनाकर रहने लगता है। एक दिन वो साधु बाबा के दी हुई अंगूठी पहनकर नदी में चला जाता है। मगासुर का वाहन मगरमच्छ रमेश के पास आने लगता है, पर दिव्य अंगूठी के प्रकाश को देखकर वो वापस चला जाता है। रमेश नदी के तल में जाकर मिट्टी लेकर नदी से बाहर आता है। फिर वो उस मिट्टी से मूर्ति बनाने लगता है। जो रमेश एक भी मूर्ति महीनों से ढंग से नहीं बना पा रहा था, वो एक सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार करता है। वो मूर्ति इतनी सुंदर बनती है कि रमेश भी एक क्षण के लिए मोहित हो जाता है। ऐसे ही रमेश कुछ मूर्तियां बनाता है और बैलगाड़ी पर लाद कर गांव के बाजार में बेचने लेने आता है। उसकी मूर्तियां देखकर सभी को बहुत पसंद आती हैं और हाथों हाथ रमेश की बनाई हुई मूर्तियां बिक जाती हैं। ये देखकर सुरेश आश्चर्य में पड़ जाता है। अरे, ये रमेश कब से इतनी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा? पिछले कुछ दिनों तक तो इसे पत्थर भी तोड़ना नहीं आता था ठीक से, और अब इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है इसने। ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसे ही अब रमेश रोज नदी की मिट्टी लाकर उसकी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाने लगता है। उसकी मूर्तियां खरीदने के लिए दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं। सभी उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये सब देखकर सुरेश और शीला को बहुत जलन होने लगती है। रमेश की मूर्तियों की चर्चा दूर दूर तक होने लगती है। एक दिन, आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसे चुप कैसे बैठ सकते हैं? तुम ये क्या कह रही हो? मैं चुप नहीं बैठा हूँ। अपना मूर्ति बनाने का काम ही तो कर रहा हूँ। वो तो मैं देख ही रही हूँ, पर आपकी मूर्तियों को कोई खरीद नहीं रहा है। ये तो आपको पता है ना? वो आपका भाई, देखिए, इतने दिनों से एक मूर्ति नहीं बना पा रहा था और अब अचानक इतनी सुंदर मूर्तियां बनाने लगा है। ऐसी कौन सी विद्या मिल गई है इसे? वही तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या रहस्य है उसकी मूर्तियों के पीछे? यही मैं विचार कर रहा हूँ।
केवल विचार करने से कुछ नहीं होगा। आप जाकर पता लगाइए कि सत्य क्या है। जो व्यक्ति पत्थर को हाथ लगाता था और वो पत्थर टूट जाता था, वही व्यक्ति ऐसे विचित्र प्रकार से सुंदर मूर्तियां कैसे बना सकता है? यदि आपकी मूर्तियां नहीं बिकी तो हमें घर बार सब कुछ बेच देना पड़ेगा। पहले ही आपको जब धन बहुत कम मिल रहा है, मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो मिट्टी की मूर्तियां बनाता है, फिर भी उसकी मूर्तियां इतनी अच्छी कैसे बनती है। हम्म, मैं कल ही जाकर पता लगाने का प्रयास करता हूँ कि रमेश की इन मूर्तियों के पीछे क्या रहस्य है। अगले दिन सुरेश नदी पर मिट्टी लेने जाता है। तभी वो बड़ा मगरमच्छ नदी में तैरता हुआ आता है। मगरमच्छ मगरमच्छ को देखकर सुरेश पीछे हट जाता है। सुरेश विचार करता है कि रमेश का रहस्य ढूंढना ही पड़ेगा। सुरेश रमेश दिन भर क्या करता है ये देखने के लिए उस पर नजर रखने लगता है। वो देखता है कि उसे सीमा मौसी मिली है और दोनों बातें कर रहे हैं। सुरेश दूर से सीमा मौसी और रमेश की बातें सुनने लगता है और उसे पता चलता है कि साधु बाबा ने उसे दिव्य अंगूठी दी है, जिसके उपयोग से ही रमेश मिट्टी की इतनी सुंदर मूर्तियां बनाने लगा है। सुरेश घर आता है और देखा सुना हुआ सब कुछ शीला को बता देता है। एक दिन सुरेश रमेश के पास आता है। उस समय रमेश अपनी मूर्तियां दूसरे गांव बेचने के लिए जा रहा होता है। रमेश, तुम तो आजकल बहुत अच्छी मूर्तियां बना रहे हो। हाँ भैया, ईश्वर की कृपा से अब मुझ में भी पिताजी और आपकी तरह मूर्ति बनाने की कला प्रकट हो गई है। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। इसलिए मैं अपने पुराने सारे झगड़े भुलाकर तुम्हारा अभिनंदन करने आया हूँ। तुम्हारी ये कला देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। पूरे गांव में और दूसरे गांव में भी तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियों की इतनी प्रशंसा हो रही है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरे लिए खुश हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भैया। चलो, मैं भी तुम्हारी सहायता करता हूँ। अब ये सब मूर्तियाँ हम दोनों मिलकर बैलगाड़ी पर रख लेते हैं। तुम्हें इन्हें लेकर कहीं दूर जाना है क्या? हाँ, मुझे दूसरे गांव में ये सब मूर्तियाँ लेकर जाना है। मुझे वापस आते हुए भी कदाचित 2 दिन लग जाएंगे। सुरेश अब रमेश का सहायता करने लगता है। दोनों मिलकर बैलगाड़ी पर सभी मूर्तियां रख देते हैं। मूर्तियां रखने के बहाने से रमेश का हाथ पकड़कर सुरेश रमेश पता चले बिना उसकी वो अंगूठी उसके उंगली से ले लेता है। रमेश बैलगाड़ी लेकर दूसरे गांव चला जाता है। इधर सुरेश खुश होकर वो अंगूठी लेकर घर आता है। सुरेश अब वो अंगूठी पहनकर नदी पर जाता है। अंगूठी के कारण मगासुर का मगरमच्छ सुरेश को देखकर चला जाता है। हाश, चलो ये मगरमच्छ तो चला गया। अब मैं मिट्टी लेकर आता हूँ। सुरेश नदी में जाकर मिट्टी लेकर आता है। घर आकर वो उस मिट्टी से सुंदर मूर्तियां बना लेता है। अरे वाह, कितनी सुंदर मूर्तियां बनी हैं। ये मूर्तियां देखकर तो गांव के बाजार में सब लोग ये मूर्तियां खरीदने के लिए ही आएंगे। हाँ, अब देखना, जब तक वो रमेश लौट कर आएगा, इन मूर्तियों को बेचकर हम बहुत सारा धन कमा लेंगे। सुरेश मूर्तियों को सुखाने के लिए धूप में रख देता है। रात हो जाती है और सुरेश मूर्तियों को आंगन में ही रखकर सो जाता है। अंगूठी की शक्ति से बनी हुई मूर्तियों की सुरेश को कोई चिंता नहीं होती है। रात को बहुत तेज बारिश होने लगती है और सुनिए जी, इतनी तेज बारिश हो रही है, कहीं मूर्तियां बारिश के कारण पिघल गई तो? अरे, वो मूर्तियाँ इस दिव्य अंगूठी से बनी हुई है, इसलिए चिंता मुक्त होकर सो जाओ। कुछ नहीं होगा मूर्तियों को। सो जाओ। सुरेश चिंता छोड़कर सो जाता है। अगले दिन जब वो आंगन में आकर देखता है, वो सभी मूर्तियां बारिश में भीगकर पिघल चुकी होती हैं और फिर से मिट्टी बन जाती है। ये देखकर सुरेश सर पर हाथ मारकर बैठ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसे कैसे हो गया है। शीला भी बाहर आती है। हाय राम, ये सब क्या हो गया? ये मूर्तियां पिघल कैसे गईं? आपने तो कहा था कि इन्हें कुछ नहीं होगा। मैं भी वही विचार कर रहा हूँ शीला। रमेश ने इस अंगूठी को पहनकर बनाई हुई मूर्तियां तो पानी से खराब नहीं होती,
फिर ये कैसे खराब हो गई? अब क्या करूं? रमेश को कुछ भी नहीं पूछ सकता है। उसे पूछ लिया तो वो समझ जाएगा कि मैंने उसकी अंगूठी चुराई है। फिर अब क्या करें? मिट्टी से मूर्ति बनाए? हाँ, यही करता हूँ। सुरेश फिर से मूर्ति बनाने लगता है, पर इस बार मूर्ति बनने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुरेश परेशान हो जाता है कि अब क्या करे। तभी रमेश वहां आता है। रमेश को पता चल जाता है कि उसकी अंगूठी गुम गई है। अरे भैया, आप सुबह सुबह ही मूर्ति बनाने लग गए हैं? हाँ, पर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए दूसरे गांव से? तुम्हें तो एक दिन और लगने वाले थे ना? हाँ, पर मेरी मूर्तियां गांव में पहुंचते ही बिक गई, इसलिए मैं जल्दी वापस लौट आया। पर वापस आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी अंगूठी कहीं घूम गई है। आपको पता है कि मेरी अंगूठी कहाँ हो सकती है? कदाचित कल हम मूर्तियां बैलगाड़ी पर रख रहे थे, तभी कहीं गिर गई हो। नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी अंगूठी कहाँ है। मैं तो तुम्हारी सहायता कर रहा था बस। बहुत ही मूल्यवान अंगूठी थी वो मिलनी बहुत आवश्यक है। ऐसा क्या खास था उस अंगूठी में? वो साधु बाबा, प्रणाम। क्या हुआ पुत्र? इतनी चिंता में क्यों हो? बाबा, आपने मुझे जो अंगूठी दी थी वो कहीं गुम हो गई है। अब उस अंगूठी के बिना मैं मूर्तियां कैसे बनाऊंगा? तुम्हें वो अंगूठी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। वो अंगूठी यही है, तुम्हारे भाई के पास। क्या अंगूठी मेरे भैया के पास है? तो आपने मुझे असत्य क्यों कहा? वो मुझे पता चला था कि तुम इस दिव्य अंगूठी के माध्यम से इतनी अच्छी मूर्तियां बनाते हो, इसलिए मैंने ये अंगूठी चुरा ली थी। पर मुझे इस अंगूठी से कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा क्या रहस्य है कि तुम जिस मिट्टी से मूर्ति बनाते हो वो अच्छी और टिकाऊ बनती है, पर मेरी बनाई हुई मूर्तियां बारिश में पिघलकर फिर से मिट्टी बन गई है? वो मुझे नहीं पता भैया, पर आप मेरी अंगूठी मुझे वापस दे दो। सुरेश रमेश को अंगूठी दे देता है और साधु कहते हैं। सुरेश, रमेश को यह अंगूठी मैंने अपने आशीर्वाद और वरदान के रूप में दी थी, इसलिए उसका लाभ उसे मिल रहा है। परंतु तुम्हें रमेश की सफलता देखी नहीं गई। तुम उसकी कला से जलने लगे और उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे धनवान बनाने से रोकने के लिए तुमने उसकी अंगूठी चुरा ली। इसलिए इस अंगूठी ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया और जब बारिश हुई तो तुम्हारी बनाई मूर्तियां बारिश में पिघलकर मिट्टी बन गई। मुझे क्षमा करना साधु बाबा, मैं अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था। मुझे लग रहा था कि रमेश मुझसे आगे न निकल जाए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। रमेश अंगूठी अपनी उंगली में पहन लेता है। सुरेश को भी अपनी भूल समझ आती है। रमेश अपनी अंगूठी से बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाकर बेचता रहता है। कुछ ही समय में रमेश धनवान बन जाता है। अब वो सुरेश के घर के पास ही अपना एक बड़ा घर बना लेता है। अब सुरेश को अपने भाई की सफलता से जलन नहीं, अपितु उसकी कला पर गर्व होने लगता है।